राधा रानी के प्रिय भक्त स्वामिनी सरड़ जो कि मोर कुटी था, उसके एक स्थान पर छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। चारों ओर पथरीली पहाड़ थी, वहाँ इतनी गर्मी थी कि वहाँ रह पाना भी मुश्किल था। और अपने जीवन के अंतिम समय में थोड़े बहुत दूध पी लेते थे, लेकिन ताकत इतना कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यहाँ पर बांस रख लेते, छोटी एक बड़ी मटकी सामने और एक मटकी पीछे, इतने वजन को लेकर पहाड़ों पर ऐसे चलते कि कुछ भार नहीं है, इतना ताकत था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आखिर भक्त श्री स्वामिनी सरड़ जी महाराज कैसे रह सकते थे उस छोटी सी कुटिया में इतनी गर्मी में और एकदम छोटे मोटे अन्न खाकर। राधे राधे प्रिय भक्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी के प्रिय भक्त श्री स्वामिनी सरड़ जी महाराज जो कि वृंदावन के बरसाना के एक मोरकुटी स्थान पर छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। चारों ओर पथरीली पहाड़ थी, वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी वहाँ रह लेते थे। लेकिन मुख पर एक चीज़ था, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। राधा रानी और कृष्ण का नाम है श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बस जपते रहते थे। उतना गर्मी रहने के बाद भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। शायद श्यामा श्याम की जो शीतल नाम है, पवित्र कर देने वाली नाम, ठंडक पहुंचाने वाली नाम है, उसके सहारे ही जी रहे थे। और हाँ, स्वामी सरड़ जी के अलावा वहाँ कृष्णदास जी के शिष्य भी उस कुटिया में वास करते थे और भजन किया करते थे। एक बार उनकी कुटिया में एक चोर आता है रात के समय में, ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है, छोटे मोटे चने चावल जो भिक्षा में लेकर आया करते थे वो सब घर में रहा करते थे, और थोड़े बड़े कपड़े बर्तन इत्यादि रहा करते थे, तो वो सबको लेकर चले जाता है। और स्वामिनी सरड़ बाबा जी तुरंत उनको बोल भी देते हैं कि आप ले जाइए, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी संसार से तो मोह माया था नहीं, परम धन तो श्री राधा नाम। उनकी कुटिया मोरकुटी के पास में ही थी। अगर आप मोरकुटी के बारे में नहीं जानते हैं तो बता दें, वहाँ पर श्यामा श्याम एक बार विचरण कर रहे थे, टहल रहे थे। तो श्यामा जी यानी कि राधा रानी बोलती हैं, श्याम जी आपसे एक बात कहूँ? तो श्याम सुंदर बोलते हैं, जी प्रिया जी कहिए ना। तो श्यामा जी कहती हैं कि मेरे पास एक मोरनी है, मैंने उनसे नृत्य सिखाया है, क्या आप उनके साथ नृत्य कर सकते हैं? दोनों में देखेंगे कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तो श्याम जी बोलते हैं, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसके बाद कृष्ण जी अपने चर कमल से उस मोर को छूते हैं और वो नृत्य करने लगती है। उधर श्याम सुंदर भी अपनी कमर कस लिए हैं, अब नृत्य शुरू होती है। बादल गरज रहे हैं, उधर पक्षियों की आवाज़, कोयल की आवाज़ आ रही है, और मेघ भी इधर सुर मिला रहे हैं। बहुत ही सुंदर नृत्य चल रहा है, उनके बीच में बहुत अच्छा नृत्य होता है। आनंद छा गया। जो आप सब म्यूज़िक सुनते हो ना, वो सब वातावरण खुद सेवा में लग जाती है। वहाँ के पशु पक्षियाँ, वातावरण वैसा खुद म्यूज़िक ही बन जाती है, समझिए। नृत्य होने के पश्चात श्याम सुंदर ललिता जी को बोलते हैं, आप बताइए कौन जीता, क्योंकि निर्णय करने वाली ललिता सखी थी। ललिता सखी बोलती हैं, आपने भी बहुत अच्छा नृत्य किया है और मोर ने भी बहुत अच्छा नृत्य किया है, लेकिन मोर ने एक फिरकैया आपसे अधिक लगाया है, यानी कि थोड़ा सा आपसे ज़्यादा नृत्य अच्छा किया है। तो जीत हुई श्यामा जी की मोर की। अब श्याम जी उदास हो गए हैं और श्यामा जी को उनकी उदासी देखे नहीं चाह रहे हैं, उनको झट से अपने गले लगा लेते हैं। अब श्याम जी की तो प्रसन्नता ही नहीं बन रही है। श्यामा जी की अगर चरण मिल जाए तो उसी में प्रसन्न हो जाते हैं, यहाँ तो गलोइया दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आहा। श्याम जी की अति प्रसन्न चित्त दशा हो गई है। इस प्रकार मयूरकुटी में बहुत ही सुंदर लीला हुई थी, जहाँ पर स्वामिनी सरड़ जी रहकर श्यामा श्याम की इसी लीला का स्मरण किया करते थे, इसी का रसपान किया करते थे। और भोजन के नाम पर कुछ नहीं, थोड़े मोड़े जो भिक्षा मिल जाती थी सबको मिलाकर पका लेते थे और उसी को खाते थे। मतलब इस भोजन पे मोह नहीं था। स्वाद लेते थे तो श्यामा श्याम के नाम का स्वाद लेते थे, वही असली स्वाद था। उनको गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। तो श्यामा श्याम का नाम ही जो शीतल कर देने वाला नाम है, वही उनके हृदय को ठंडा कर देता था, तो गर्मी कैसे लगेगी। और अपने जीवन के 13 वर्षों में वो ज़्यादा कुछ खाते पीते नहीं थे, थोड़े मोड़े दूध पीते थे और चना इत्यादि खाते थे, लेकिन बल बहुत ज़्यादा था। और हाँ, उनके यहाँ से जो चोर सामान सब कुछ ले गए थे, उसके दूसरे दिन ही उनके घर में चोरी हो गई थी, उस चोर के घर में चोरी हो गई थी। वो चोर आकर के बाबा के पास माफ़ी मांगते हैं। तो स्वामिनी सरड़ बाबा बोलते हैं, माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैंने तो आज्ञा दी थी ना तुम्हें ले जाने के लिए। लेकिन वो चोर सामान को सब वापस कर दिया और चुपचाप वहाँ से चले गए। अब बाबा बूढ़े हो गए थे, अब वो निकुंज पधारते हैं। तो उनके जाने के पश्चात रामकृष्ण बाबा को जब पता चलता है तो उन्होंने कहा, जगत से समता का जहाज उड़ गया।